अरे देखिए, आप भी कोई समारोह कीजिए तो उसमें 150 लोग आ जाएंगे, तो इसका कोई अर्थ होता है क्या? अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, अब मुख्यमंत्री के रूप में कहीं जाते हैं, किसी बड़े नेता से किसी राज्य में समय मांगते हैं, तो कोई मना कैसे करेगा? तो मुलाकात हुई है, लेकिन इसको उस नज़रिए से अभी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम एनडीए में जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बात करते हैं सर, पहले आप अमित शाह से मिले, उसके बाद अब जेपी नड्डा से आपकी मुलाकात हुई। क्या आप माना जाए कि अब आपकी पार्टी और आप खुद एनडीए में आने के लिए तैयार बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुलाकात अलग चीज़ है और मुलाकात तो होते रहती है ना। तो मुलाकात हुई है, लेकिन इसको उस नज़रिए से अभी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम एनडीए में जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। अभी हमने बार बार कहा है, पार्टी का जो स्टैंड है हम तय करेंगे, पार्टी विमर्श करेगी और फिर फैसला करेंगे कि गठबंधन में किसके साथ हमको जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। अभी वह स्टेज आया नहीं। जब स्टेज आएगा तय करेंगे, तब फिर आपको बताएंगे। गठबंधन में जाने का स्टेज चुनाव से ठीक पहले आप लोग निर्णय लेंगे? नहीं, कब निर्णय लेंगे उस पर अभी उस समय के बारे में भी बताना संभव नहीं है। जब करेंगे आपको बताएंगे। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार की जो विरोधी पार्टियां उन पर लगातार उनको लाने की साथ में कोशिश है। आपको लाने के साथ साथ जीतन राम मांझी पे भी उनकी कोशिश है। वो लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे, क्या लगता है कि एनडीए में उनके लिए जगह सही रहेगा? नहीं, देखिए, अब किन के लिए कहाँ जगह सही रहेगी हम कौन बताने वाले होते हैं। और बीजेपी की ओर से क्या कोशिश की जा रही है इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलेगी, और किन के यहाँ उनकी कोशिश पहुँच रही है इसकी भी जानकारी हमको नहीं मिलेगी। तो यह विषय जो आप पूछ रहे हैं, बीजेपी के लोग इसका बेटर जवाब देंगे, या जहाँ बीजेपी की कोशिश चल रही होगी, जो दूसरा संबंधित पक्ष होगा वही लोग बता पाएंगे। इसमें हम क्या बता पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हैं। 12 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, जेडीयू का दावा है कि 20 से अधिक दल वहां पर उपस्थित होंगे। अरे देखिए, आप भी कोई समारोह कीजिए तो उसमें 150 लोग आ जाएंगे, तो इसका कोई अर्थ होता है क्या? अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, अब मुख्यमंत्री के रूप में कहीं जाते हैं, किसी बड़े नेता से किसी राज्य में समय मांगते हैं, तो कोई मना कैसे करेगा? और बिहार में बुला रहे हैं लोगों को, तो लोग आ भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकल पाएगा यह बिल्कुल असंभव है। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी नहीं जान रहे हैं, नीतीश जी भी जान रहे हैं कि इससे कोई अंततः कोई फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। नीतीश जी को कोई काम चाहिए, कुछ काम है ही नहीं उनके पास, तो कोई काम चाहिए तो मन लगाने के लिए सब कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। लेकिन वो तो बार बार कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में देश में सरकार है वो इतिहास को मिटा रही है, इसीलिए बदलना जरूरी है, उसके लिए सभी विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है। या खुद अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं नीतीश जी, तो दूसरे को एकजुट क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार जी जहाँ खड़े हैं बिल्कुल खोखला है, अब उनकी पार्टी बिल्कुल खोखली हो गई। तो अपना ही जब उनका ठिकाना नहीं है तो दूसरे को क्या ठिकाना देने का काम करेंगे? हो सकता था नीतीश जी अगर मजबूत स्थिति में रहते, जब हम लोग कह रहे थे कि मजबूती के लिए क्या करना है, तब उन्होंने नहीं किया, तो अवसर उन्होंने गंवा दिया है। अब समय उनके हाथ से निकल गया है। अब समय निकलने के बाद उनकी इस कोशिश का कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको मालूम है, खुद भी उनको पता है। एक आखिरी सवाल है सर कि बीजेपी भी अब चुनावी मोड में है। बिहार में उनकी 4 रैलियां होनी है, जिसमें से प्रधानमंत्री खुद एक रैली में शामिल होंगे। क्या लगता है कि उनके जाने से बीजेपी बिहार को कुछ फ़ायदा होगा? अब इसका भी बेटर जवाब बीजेपी के लोग देंगे, लेकिन कोई भी पार्टी कार्यक्रम करती है, मेहनत करती है लोगों के बीच, तो स्वाभाविक रूप से फ़ायदा हो इसी उम्मीद को लेकर पार्टी काम करती है, तो आकलन तो बीजेपी के लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह उपेंद्र कुशवाहा, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।